बेचारी पुत्र मोदी लग कहेंगे मोदी सरकार के लिए? मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जो टोलियों के जो कटार है, ये क्या है? ये देश के बाहर के आए हुए लोग हैं। ये जो लोग सर्दी में यहाँ चाय पी रहे हैं, यहाँ रात गुजार रहे हैं, क्या ये देश के बाहर के लोग हैं? क्या ये आतंकवादी है? ये मिट्टी हमारा आखिरी ठहराव है, इसलिए मैं अपने आप को किसान मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। भारत बंद ऐलान के बाद ये सुबह की तस्वीरें हैं और तस्वीरें देखिए आप साफ तौर पर। दूर कहीं किसान चाय पी रहे हैं तो कुछ किसान यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ ट्रैक्टर्स, गाड़ियाँ किसानों की खड़ी हुई हैं। लगभग 5000 के करीब ये ट्रैक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर पर। और अन्य राज्यों से भी, चाहे वो तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, देश भर के किसान जो दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने, खट्टर सरकार ने जो कांटे बिछा रखे हैं, जो बैरिकेडिंग लगा रखी है, जो पुलिस फोर्स लगा रखी है, उसके चलते किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। तो आज कुछ किसानों से भी बातचीत करते हुए चलेंगे कि लगभग कितने ट्रैक्टर्स हैं सर यहाँ पर? 5 साढ़े 5 हज़ार होगा ट्रैक्टर। 6 किलोमीटर की लाइन में है, डबल लाइन है। अब क्या है, जब तक मांगे नहीं मानेंगे आप लोग उठेंगे नहीं यहाँ से? नहीं उठेंगे, नहीं। क्या कह रहे हैं सर? मैं बोल रहा हूँ ये किसान जाने वाले नहीं हैं, ये रैन बसेरा करके आए हैं। कहते हैं किसान तो एसी में रहते हैं। देखिए एक बार तस्वीरें दिखाइए जरा, अंदर कैसे किसान रह रहे हैं। देखिए ये ऐसे रह रहे हैं किसान जो देश के लिए अन्न उपजाते हैं। आज उनकी हालात ये हैं कि वो उन्हें इस तरीके से यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और जो सरकार कहती है कि इनके पास एसी लगा हुआ है, इनके पास प्रॉपर इंतजाम है, वो तस्वीरें ज़रूर देखिएगा कैसे किसान यहाँ गुजर बसर करते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में किसान जो है सड़कों पर सो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग सोते हैं, क्या कहेंगे? ठंड भी लगती होगी, मोदी सरकार कब मानेगी? देखो जी, ये ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਰਾਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਭਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਡੀ। काफी ज्यादा उम्र है जो चाचा रह रहे हैं। लगा हुआ है, हर गांव का नाम लिखा हुआ है। एक गांव से ट्राली नहीं है जी, एक जिले से ट्राली नहीं है जी, सारा पंजाब का है। आप सारा कवरेज करोगे जहाँ से आप मैडम आगे तो जैन, जहाँ शंभू का है ना घग्गर का पुल, वो जहाँ से 5 किलोमीटर आगे है। अभी तो बहुत लंबा है, पीछे भी होगा 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। किसान इस बार उठेंगे नहीं उठेंगे। पिछली बार भी खट्टर सरकार ने रोका तो है आपको। अरे खट्टर जोगी सारे 3 छड़ों का है, इनको घर परिवार का कुछ नहीं पता। ये तीनों एक जैसे हैं, जोगी, मोदी और खट्टर, ये घर परिवार वाले नहीं है। तो क्या लग रहा है, जो मांगे आप लोगों की थी, कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया है कि भैया जो किसानों की मांगे हम उसको पूरा करेंगे अगर सत्ता में आते हैं। लग रहा है कि जो वादे कर रही है उसे पूरा कर पाएगी। अरे देखो ऊपर इलेक्शन आ रहा, नहीं तो सारे भारत में एक लहर उठ खड़ा हुआ है, लोग जागरूक हो गए हैं। मोदी जी अपना जो एक भविष्य बनाया था राम मंदिर बना के, वो भी सारा उतर पुतर हो जाएगा। अब ये दोबारा आने का सोचे मत फिर, जो नहीं मांगेगा तो। किसान डटे रहेंगे, अगर 24 का चुनाव हुआ फिर भी डटे रहेंगे। सभी लोगों का साथ मिलेगा। अरे आपको हटा दिया जाएगा, आपको रोका जा रहा है दिल्ली जाने से। तो जहाँ तो आप लोग सारा दिखा ही रहे ना, जहाँ से कौन हटाएगा हमें? आगे नहीं जाना। बॉर्डर पे प्रदर्शन जारी रहेगा अगर दिल्ली कुछ नहीं करने दिया। जारी रहेगा बिल्कुल, भावे साल भी लग जाए। साल भी लग जाए शंभू बॉर्डर पर। बिल्कुल बिल्कुल साल जरूर जी, जरूर डट के खड़े हैं किसान, डट के इतनी कड़ाके की ठंड में डट के खड़े हैं आप? डट के खड़े हैं, डट के खड़े हैं। ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆ ਕੋਈ के अंदर दिखाइएगा कि इनकी उम्र लगभग आपको दिख रही होगी। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ इनकी उम्र देखिए, इतनी ठंड में किस तरीके से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। एक बार तस्वीरें मैं आपको आगे की तरफ चलते हुए और दिखाती हूँ। तस्वीरें ये चाय लेकर आ रहे हैं, किसानों की सेवा की जा रही है, सुबह सुबह का समय। और ये देखिए किस तरीके से टेंट बना के यहाँ पर रह रहे हैं। आगे हाँ, क्या कहेंगे? कहा जाता है किसान एसी में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कहते हैं किसान एसी में रहते हैं। हाँ जी। मैं किसान आगू जिला फिरोजपुर से सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ कि सुबह सुबह जो मीडिया साड़ी गलबात ऊपर तक लेके जा रहा है, सोशल मीडिया तक। अब देखिए मोदी सरकार एक किसानों का जाबर से कैसे सबर से टकरा ले रहे हैं। किसान जो अपनी हक्की मंगां नूं लैके लगातार 11 तारीख से 11 फरवरी से चाले पाए हुए, आज 16 तरीक हो गया। तो जो मोदी सरकार है, खट्टर सरकार,
वो बैरिकेड करके किसानों का क्या तशद्दुद कर रहे हैं। एक्टिविस्ट सुमित भी जुड़ चुके हैं। सुमित जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो लगातार जंतर मंतर से किसानों की आवाज उठा रहे थे। किसान आंदोलन में भी आपने देखे थे। सुमित जी, क्या लग रहा है, किसान आंदोलन में आप थे, चलते चलते हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। किसान आंदोलन में थे, कहा जाता है किसान एसी में सोते हैं। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, अधेड़ उम्र के जो किसान हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इस तरीके से ट्रैक्टर में सो रहे हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, जहाँ हम घूम नहीं पा रहे हैं। इनके लिए एक ही बात है, मेहनत से बना हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। हाँ। मेहनत से बना हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा ज़मीन का कदर जानता हूँ। ये मिट्टी हमारा आखिरी ठहराव है, इसलिए मैं अपने आप को किसान मानता हूँ। ये किसान चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उससे डरने वाले किसान नहीं है। किसान ने जब देश को सींचने का काम किया है, किसान ने देश को मजबूत करने का काम किया है, किसान ने इसी खेत के गलियारों से सत्ता के गलियारों को सींचने का काम किया है। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे ये देश की सत्ता हो, तमाम बातों की कहना, ये किसान देश को हमेशा मजबूत करने का काम किया है। और किसान आज उनकी अपनी मांगें नहीं मानी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ये शर्मिंदगी की बात है। हम तमाम युवाओं और जो किसान समुदाय उनके लिए, आप ये देखिए जो ट्रॉलियों के जो कतार है, ये क्या है, ये देश के बाहर के आए हुए लोग हैं। ये जो लोग सर्दी में यहाँ चाय पी रहे हैं, यहाँ रात गुजार रहे हैं, क्या ये देश के बाहर के लोग हैं? क्या ये आतंकवादी है? हैं? आप लोग क्या संबोधन करने का काम करते हो देश को? ये तमाम जो किसान है, हमारे युवाओं के लिए सशक्त करने का काम कर, जिस पूंजीवादियों का आज साथ दे रही है सरकार, उसको भी अगर मजबूत करने का काम अगर कोई कर रहा है, तो ये तमाम किसान लोग मजबूत करते हैं आज। लेकिन ये देश की जो नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनकी ना तो आंखें खुली है, ना उनके मुंह खुले हैं। मैं इसलिए दोनों की बात करता हूं, ना तो वो मुंह से जुबान निकालते हैं कि किसान के साथ है या नहीं है, ना तो उन्हें ये दिख रहा है कि किसान किस तरह से अपनी मांग के लिए यहाँ पर सर पे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आगे की तरफ भी चलूंगी और भी तस्वीरें दिखाऊंगी। एक बार तस्वीरें दिखाते हुए चलिएगा। ठंड थोड़ा महसूस होती है। ठंड लगती है चाचा? हाँ। चाचा ठंड नहीं लगती? देखिए मेरा सवाल था, चाचा ठंड लगती है, और चाचा का जवाब देखिए, चाचा को ठंड नहीं लगती। चाचा ठंड लगती है? ना ठंड नहीं लगती है। क्या कहेंगे मोदी सरकार के लिए? मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी ने पुटा के मोदी मोदी तेरी पुट्टू मोदी। हेलो पलो पठाने पालो ना ना भाग लूंगा। क्या लग रहा है, कब तक बैठोगे? ठीक है। एक याद आता है, हाँ, क्या? दर्द कितना किसे सुनाए सुनो, हाँ, चलिए। जख्म जमा कर कहाँ पर दिखाए सुनो। मेरे साथ चलिए इधर। दर्द कितना किसे कब सुनाए सुनो, जख्म जमा कर कहाँ पर दिखाए सुनो। रोज चीखे या गिड़गिड़ाएं, मैं किसान हूँ, मेरी सदाएं सुनो और मेरी अदाएं सुनो। ठीक है, शेरो शायरी होती है, आंदोलन भी होता है, लेकिन क्या लग रहा है, शेरो शायरी आंदोलन से क्या मोदी सरकार मान जाएगी? क्योंकि किसान आंदोलन पिछली बार भी हुआ था, किसान डटे रहे, किसानों ने हार नहीं मानी, लेकिन अंत में किसानों ने कानून भी वापस करा लिए, लेकिन अभी भी उनकी मांगे पूरी नहीं है। वहाँ पे देखिए बात, शेरो शायरी की बात, ये किसानों की आवाज़ है, जो किसानों की आवाज़ में अपनी बातें रखा। और बात है ये, भारत सरकार हमेशा, ये जो सत्ता के गलियाने में बैठे हुए लोग हमेशा क्या कहते हैं, हमें क्या देते हैं, एक भाव देते हैं कि हम आपकी बात को मान लेंगे, लेकिन बाद में जाके बंद, जो कहते हैं बस्ते में बंद कर देते हैं अपनी सारी बातें जाके। आज हम लोगों ने इतना 1 साल तक वेट किया कि हाँ अब MSP आ जाएगा। हमने 1-2 साल तक वेट किया कि जो हमारे जो किसान 700 किसानों की शहादत हुई उनको मुआवजा मिलेगा। हमने वो जो थार से जो रोन दिया गया था किसानों को, उनके जो आरोपी थे, उनके अपराधी थे, उनको सजा मिले, हम उनकी मांग कर रहे थे। हम ये मांग कर रहे थे जो हमारे जो ज़मीन है, ज़मीन पे जो हमारी हिस्सेदारी है, जो बटाईदार किसान है। आप किसान धन योजना की बात करते हैं मोदी जी, लेकिन जो 40% से ज़्यादा किसान है, उस किसान धन योजना का लाभ नहीं पहुँच रहा है, वो लाभ उनके तक पहुँचे, इनकी मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ये कहाँ न कर देते, ख़त्म कर देते। आपको पता होगा पिछले 10 साल में किसानों के ऊपर 60% से ज़्यादा कर्ज हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप उद्योगपतियों को 7.5 लाख करोड़ का लोन और कर्ज माफ करने का काम करते हैं, लेकिन इस ये जो भोली भाली जो किसान है उन पे कर्ज बढ़ाते चले जा रहे हो। दूसरी तरफ आपको पता हो, आज महंगी बीज हो गई है, महंगी सिंचाई हो गई है, महंगी बिजली हो गई है, लागत इतना बढ़ गया है, कृषि लागत, कि आज जो उनके जो बात मंडी में जाते हैं उनकी आधी लागत की भी कमाई नहीं हो पा रही है। तो हम यही तो बात करते, हम तो कहते हैं आपने स्वामीनाथन को, आपने भारत रत्न दिया, हमारे लिए किसानों के लिए गर्व और सम्मान की बात है, लेकिन उसी
स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश को लागू कर दीजिए, जो वो कहते थे C2+50। C2+50 ये है कि मतलब C2 का मतलब है कृषि लागत जितना है उससे 50% अधिक हमारा MSP फिक्स होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। आज उनको कृषि लागत भी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कर्ज के तले आपको आंकड़ा भारत सरकार ने ही आंकड़ा दिया है। पत्रकार महोदय, आपको पता होगा, इन्होंने आंकड़ा दिया, हर रोज 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करने को मजबूर है। आप बताइए फिर कहाँ ले जा रहे हैं देश को? आज ये बताइए, ये किसानों को आज खेतों में होना चाहिए था, लेकिन आज वो खेतों की जगह सड़क पे है। तो क्या भारत सरकार को सोचना नहीं चाहिए? आप नुमाइंदे को भेजते हो लेकिन जब अमलाबंदी की बात आती है, लेकिन वहाँ पे नहीं सुनते हो आप लोग। आप फिर जाते हो, फिर सदन में जाके शांत बैठ जाते हो। भाई, सदन में आपको शांत बैठने के लिए नहीं भेजा गया, सदन में आपको भेजा गया है ये किसानों को मजबूत करने के लिए भेजा गया है। सदन में आपको भेजा गया है जो किसान की तमाम जो मांगे, आपने क्या कहा था 2022 की बात करूँ, आप तो 2024 आ गया, चुनाव नजदीक आ गया। उन्होंने 2022 में ही कहा था जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे तो किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन आज आपको पूछना चाहता हूं, किसान की आय दोगुनी की बजाय किसान आय दोगुनी की बजाय निर्मला सीतारमण, आइए पूछिए इनसे, निर्मला सीता, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है? कुछ नहीं हुआ, दोगुनी हुई है? नहीं, घट गई, सफाई हुई सगों। किसानों की आय दोगुनी? खुदकशी कर रहे हैं किसान, नहीं दे रहे जी, कर्जा इतना चढ़ी ना, कुछ नहीं दे रही सरकार। लोग अंधे हो गए, उनको अभी आलू की खेती किया है, 50,000 रुपया खर्चा आया, 30,000 बचा हमारे को, 30,000 की आमदनी हुई पूरी टोटल, 20,000 पास से गया। मटर लगाया है, 40,000 रुपया खर्चा आया, 60,000 रुपया 60,000 खर्चा आया, 40,000 का मटर हुआ है। कहाँ वो तो हमारे पास से पैसा जाना चालू हो गया। रोडों में आने का यही मतलब है हमारा। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਓ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 5-6,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਤੋਂ 25,000 रुपया 1 एकड़ का खर्चा आ रहा। तो दुगनी कैसे? दुगनी तो होगी कॉरपोरेट कराने की, जो सर्टिफिकेट दवाइयाँ जड़ियाँ हैं, खादां हैं, जो भी डीजल है, रिपेयर है, ट्रैक्टर है, हर चीज़ आपको, आप जानते होगे, कार खरीदना हो, मोटरसाइकिल खरीदना हो ना, उस पर है 4% ब्याज। अगर किसान ने ट्रैक्टर लेना है, ट्रॉली लेनी है, खेती के संद लेने ना, उस पर टैक्स है 18 से 28% ब्याज है हमारे को। ट्रैक्टर पे 18% ब्याज है। ठीक है, देखो ये हमारी दुगनी हुई है हमारी आय। ये देश के किसान है, ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और लगातार जो है किसान यहाँ पर सुबह सुबह की चाय ले रहे हैं और चाय की चुस्की के साथ ये अपनी तकलीफों को भी रख रहे हैं, क्योंकि इनकी तकलीफ उस सुबह से शुरू हो जाती है जिस सुबह से देश जो है उठकर काम पर जाता है। आज ये लोग सड़कों पर हैं, आज ये लोग शंभू बॉर्डर पे। हाँ मैडम, क्या कहेंगी आप भी किसानों के साथ बैठी हुई हैं? जी हाँ जी। तो महिलाएं भी यहाँ पर हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे, क्या तकलीफ आ रही है यहाँ? तकलीफ कुछ भी नहीं, महंगाई इन्नी करती है, फसलों के रेट नहीं दे रहे सानू, जो ही मांग रहे हो देते नहीं। जो संघर्ष जारी रहेगा? हाँ, वो जारी रहेगा। सरकार मांगे नहीं सुनी तो हट जाएंगे आप लोग? नहीं हटेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने सुना सब कुछ? जो है ना, सब सेक्टर है जो कारपेट कराने के, कोई भी किसी तरह का कोई सेक्टर है ना, वो सब ऊपर जा रहा है। खेती का सेक्टर है जो दिन ब दिन नीचे जा रहा है, किसान इसलिए खुदकुशी कर रहा है। भारत का किसान जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है ना, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो C2 के हिसाब से लागू की जाए, फिर कोई किसान को खुशहाल हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।